तहसील के कोनी खुर्द गांव से जमीन विवाद और अतिक्रमण का गंभीर मामला सामने आया है। गांव के किसान भास्कर प्रसाद शुक्ला ने रीवा में एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया है कि उनके पट्टे की जमीन पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। किसान का कहना है कि वह कई बार पुलिस और प्रशासन को लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने आशंका जताई है कि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो विवाद बड़ा रूप ले सकता। कोनी खुर्द निवासी किसान भास्कर प्रसाद शुक्ला का दावा है कि वह गाँव के पुश्तैनी निवासी हैं और उनकी जमीन पर लगातार अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है। उनका आरोप है कि उनके पट्टे की जमीन पर स्थित पीपल के पेड़ के पास बिना अनुमति एक बड़ा चबूतरा भी बना दिया गया है। किसान ने गांव के हरी तालाब की भीट पर भी अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक तालाब की भीट पर पक्के मकानों का निर्माण किया जा रहा है और अब निर्माण तालाब के अंदर तक पहुंचने लगा। भास्कर प्रसाद शुक्ला का कहना है कि इस संबंध में वर्ष 2014 से लगातार थाना चाक घाट सहित संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायतें दी जा रही हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई। किसान का यह भी आरोप है कि आसपास रखे जाने वाले मवेशियों के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचता है। खेतों में बाड़े लगाने पर तार काटे जाने और जमीन से रास्ता देने के लिए दबाव बनाए जाने की भी शिकायत उन्होंने की है। नहीं, ये पूरा रास्ता, ये हाईवे चाक घाट से आया रोड और इधर गया सोनौरी। यहाँ से मौके पे ये है जमीन और ये तालाब है। ठीक है, अब आओ। तालाब का अतिक्रमण, ये जितने लोगों का घर बना हुआ है इनको सबको घर अलाट हो चुका है, लेकिन सरपंच साहब की मेहरबानी की वजह से ये सब लोगों ने इस पूरे तालाब पे कब्जा किया हुआ है। ये जलाशय पे ये पूरे मकान बने हुए हैं, तालाब के अंदर तक मकान बनाए गए हैं। ठीक है, ये तालाब के अंदर तक मकान बना हुआ है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से ये देखिए, ये इस तरह से पूरे जलाशय पे ये पूरे तालाब पे पक्के मकान बन रहे हैं, जबकि सरकार का आदेश है कि जलाशय खाली किया जाए। ये मंत्री जी के संज्ञान में डालने के लिए है। कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन ना तो पुलिस प्रशासन द्वारा और ना तो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कोई कार्रवाई होती है, और इसमें नेताओं का भरपूर सहयोग है। ये देखिए, ये तालाब के अंदर घर बना दिया गया है और इन लोगों से कोई भी बात भी की जाए तो यहाँ पे वाद विवाद की स्थिति बनती है। देखिए, पक्के मकान बना दिए गए हैं तालाब के अंदर घुस के। ये जलाशय की स्थिति है। ये इस तरह से पूरा तालाब अतिक्रमण किया गया है। आगे ये देखिए, ये पूरे तालाब की ये जलाशय, ये जलाशय पे अतिक्रमण, ये इस तरह से जलाशय के अंदर भी अतिक्रमण कर लिया गया है और वो वहाँ पे जलाशय पे वहाँ तक घर बना लिया गया है, आधा तालाब हटते हुए। ठीक है, ये स्थिति है। कौन सा मंदिर बनाने की तैयारी? ये अच्छा, ये यहाँ पे त्रिशूल और माता जी की मूर्ति गाड़ करके और मंदिर बनाने की तैयारी है, जिसको बाद में रूप दे दिया जाएगा कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा धर्म स्थल था। ठीक है, ठीक है। ये प्रेस वार्ता है, क्या मामला था आपका, क्या बातें हैं आप? हमारी ज़मीन है कोनी खुर्द में, जो कि तालाब से लग के है, और उसमें क्या हो रहा है कि अवैध जो अतिक्रमण किए हुए तालाब के भीट पे जो हरिजन आदिवासी लोग वो क्या कर रहे हैं कि ज़मीन पे कब्जा बना रहे हैं हमारे, जबकि हमारी ज़मीन का सीमांकन हो रखा है 2020 में, पत्थर गड़ी है, उसका वीडियोग्राफी हुई है पूरी सीमांकन की। उसके बावजूद अब जब हम उसको घेरने जा रहे हैं
तो वो SC/ST एक्ट की धौंस दिखाते हैं और उसके बाद तहसील थाने में जाते हैं और हमको वहाँ पर बाड़ नहीं बनाने दे रहे थे। बाड़ हमने किसी तरह बना लिया, उनको समझा बुझा के। बाड़ बनाने के बाद में अब क्या कर रहे हैं, वो रास्ते के लिए बोल रहे हैं कि नहीं इसको खोलो, इसको तोड़ो, हमको रास्ता चाहिए, हम यहाँ भीड़ पे बसे हुए और टोटल अवैध बसे हुए हैं भीड़ पे, और आज 10 साल से बसे हुए हैं। और 10 साल में 3 बार थाना अध्यक्ष चाक घाट को हमने एप्लीकेशन दी कि ये बस रहे हैं सर, इनको यहाँ से तालाब कब्जा मुक्त कराइए, लेकिन उन्होंने कब्जा मुक्त अभी तक ऐसा कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई शासन प्रशासन की। हम किसी के पास भी जाएं, हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ जो आपने सरपंच के ऊपर भी आरोप लगाया कि सरपंच द्वारा ये सब करवाया जा रहा है, कौन सरपंच है वहाँ पर? सरपंच है वहाँ श्री अंजलि माझी, वो लेडीज हैं, लेकिन वो कभी आती नहीं है, हमने उनको कभी नहीं देखा। उनके जो पति हैं बालकृष्ण माझी दबंग व्यक्ति हैं वो, और इतने दबंग हैं कि हमारा सीमांकन की हुई भूमि में हमारा पीपल का पेड़ है, उसमें एक चबूतरा भी बना दिया उन्होंने अवैध रूप से। कम से कम 30 बाई 20 का चबूतरा बनाया उन्होंने उसमें, जिधर से उनका निकास है सबका उधर चबूतरा बना दिया है। अब परेशानी हमको ये हो रही है कि हम अपनी बाड़ बनाते हैं और ये पशु वगैरह सब रखे हुए हैं, उसको घुसेड़ते हैं, जानवरों से नुकसान कराते हैं, तार काटते हैं फेंसिंग की, और उसके बाद जब जाओ तो यही कहते हैं कि कैमरा चालू रखो, कोई भी आएगा उसको लिपट जाओ, पकड़ लो, ये कर लो, और बस SC/ST एक्ट उसी धमकी और उसी एक्ट के कारण हम लोग आधा किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं कि भैया कोई हमारे पास ना आए। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की होगी? इसकी शिकायत सर 2014, 2018, 2020 में 3 बार पत्र के माध्यम से थाना चाक घाट को किया है हमने, 3 बार। उसकी रिसीविंग है कलेक्टर को नहीं, वही थाना अध्यक्ष को किया हमने, और उसके बाद अभी जब हम गए तो उसको बना लिया हमने, फेंसिंग बना लिया। अब जो है वो विवाद जो है, जब तक फेंसिंग बनी 10 दिन किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने सहयोग किया, लेकिन उसके बाद जो हमारे जो सरपंच हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं कि नहीं तुम लोग कब्जा लो इनकी ज़मीन में। तो इस कारण परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। तो कहाँ की ज़मीन है ये? सर ये कोनी खुर्द, जो देवधर तहसील में कोनी खुर्द का हरी तालाब है, उसके चारों तरफ, और सबसे बड़ी बात है हरी तालाब के चारों तरफ जो अतिक्रमण है उसमें अधिकांश लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है और घर सबका बना हुआ है गाँव में, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पर कब्जे की नीयत से बसे हुए हैं। विवाद का कारण क्या है, कैसे विवाद हो रहा है वहाँ पर इतना लंबा? सर विवाद का कारण क्या था, हमारी जमीन थी, क्या हुआ कि उस पर नहर खोदी, एक नहर सिंचाई विभाग ने खोदा, पिताजी सर्विस करते थे बाहर MPB में, और उस समय वो आके ज़मीन के बीचों बीच से नहर खोद दी। जब उन्होंने नहर खोद दी तो नहर और उसके बीच का जो इलाका है तालाब के भीड़ का, वो लोगों को लगने लगा कि ये तो शासकीय है, ये तो सरकारी है, इस पर कब्जा करो। और बाद में जब सीमांकन हुआ, सीमांकन का खूंटा गड़ा, सब कुछ पत्थर गड़ा, उसकी वीडियोग्राफी हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी कोई ये नहीं मानने को तैयार है कि नहीं ये इनकी ज़मीन है, इस पर कब्जा करो। विवाद की ये जड़ ये है, और जो बसे हुए हैं वो कम विवाद कर रहे हैं, जो वहाँ के स्थानीय नेता और जो सरपंच हैं इनके द्वारा ज़्यादा विवाद कराया जा रहा है, पीठ पीछे उन्हीं को सामने लाके। क्या करते हैं आप वहाँ पर? जी क्या करते हैं आप? हम हमारी तो फैक्ट्री है डिटर्जेंट पाउडर की, और गांव हमारा है जारी बाजार प्रयागराज में। ज़मीन हमारी यहाँ है कि हमारे बाबा 3 भाई थे और 2 भाई यहीं हैं, एक भाई चले गए थे वहाँ पर अपनी बुआ के यहाँ। तो प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हमारी ये मांग है कि हमारी ज़मीन जो प्रेजेंट टाइम पर जो हमने अपनी ज़मीन को 10 फीट छोड़ के बनाया हुआ है, बाड़ रास्ता दिया हुआ है 10 फीट, पूरे गांव वाले मौजूद थे जिस समय हम फेंसिंग कर रहे थे, पूरे गांव वालों ने हमसे कहा कि 10-12 फीट आप छोड़ दीजिए ट्रैक्टर टाली जाने के लिए लोगों को, वो छोड़ा हुआ है आज भी। हमारी मांग ये है कि हमारा जो बना हुआ है सब हमारी ज़मीन पर कब्जा वो बरकरार रहे, हमें परेशान न किया जाए, न किसी एक्ट का ध्वंस देके, और ना तो ये इसकी ध्वंस देके कि भाई हम तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। विवेक कुमार शुक्ला, पिताजी का नाम श्री भास्कर प्रसाद शुक्ला। ठीक। तो ये इनमें जो अतिक्रमण से मुक्त कराएं, और जो अतिक्रमण है तालाब वाला मामला यह है कि तालाब में अतिक्रमण जो हो रखा है, पूरे तालाब में चारों तरफ गंद मचा हुआ है, सुअर पाले हुए, सब कुछ किए हुए हैं। तालाब को प्रशासन अतिक्रमण से मुक्त करे, ये हमारा मांग है, क्योंकि प्रशासन हाई कोर्ट में एफिडेविट दे चुका है कि जितने तालाब हैं उनको अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। अब बावजूद उसके वो लोग वहाँ रह रहे हैं, दबंगई से रह रहे हैं और घर बना रहे हैं, पक्के मकान बना रहे हैं। तो तालाब अतिक्रमण मुक्त किया जाए, प्रशासन से हमारी यही मांग है पूरी तरह से। तालाब सार्वजनिक है क्या? तालाब सार्वजनिक है, 16-17 बीघे में बना हुआ बहुत बड़ा तालाब है, और गांव का जो उप सरपंच है वो भी तालाब में अतिक्रमण करके घर बनाए हुए हैं। गंदगी भी कर रहे हैं, गंदगी, सुअर पाले हुए हैं साहब, सुअर पाले हुए हैं, वो खेतों में छोड़ देते हैं और लोगों की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं।